जय सिया राम दोस्तों। हमारे इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये पृथ्वी, सूरज और तारे कैसे बने? इन सब सवालों के जवाब देती है बिग बैंग थ्योरी, जो बताती है कि कैसे शुरुआत हुई इस कॉस्मॉस की। हमारा ये कॉस्मॉस 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो कि सुनने में भले ही छोटा नंबर लगे, पर मैं आपको बता दूं कि अर्थ में लाइफ मात्र 3.7 बिलियन ईयर्स एगो ही आई है, और हम इंसानों को आए तो कुछ हजार साल ही हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13.5 अरब साल कितना पुराना समय है। आइए चलते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। इस वक्त कुछ भी नहीं है, ना स्पेस, ना टाइम और ना ही वैक्यूम। यहाँ पर है सिर्फ एक सिंगुलैरिटी जो कि एक्सट्रीमली हॉट और डेंस है, और यहाँ से ये एक्सप्लोड होकर बहुत ही रैपिडली एक्सपैंड होना चालू करती है। और ये कोई नॉर्मल एक्सपेंशन नहीं है, इस एक्सपेंशन में मैटर के साथ साथ स्पेस और टाइम भी एक्सपैंड होता जाता है। जैसे जैसे ये एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे ये ठंडा भी होता गया, और करीब 200 मिलियन ईयर्स तक इस कॉस्मॉस में अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी की वजह से गैस और डस्ट के ये बादल पास आते गए और साथ ही में ये गर्म भी होते गए। ऐसे ही सबसे पहले स्टार्स पैदा हुए करीब बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद। लगभग उस इवेंट के 30 करोड़ साल बाद इन स्टार्स ने मिलकर छोटी छोटी गैलेक्सीज बनाई, और इन छोटी छोटी गैलेक्सीज ने मिलकर बनाई बड़ी गैलेक्सीज, और इनमें हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी तब बिग बैंग इवेंट से 80 करोड़ साल बीत चुके थे, जो कि बिग बैंग इवेंट की हिस्ट्री का मात्र 6% टाइम ही था। जब ये मिल्की वे बनकर तैयार हुई तब इनमें खरबों सन्स थे, लेकिन इनमें से हमारा वाला कौन सा है? पर वो तो अभी बना ही नहीं है, उसको बनने में अभी 9 अरब साल बाकी हैं। मिल्की वे फॉर्म हो रहा था तब कई स्टार्स मर रहे थे और कई स्टार्स पैदा भी हो रहे थे। स्टेलार नर्सरी ऐसी जगह जहाँ पर नए स्टार्स पैदा होते हैं उन मर चुके स्टार्स के मटेरियल से। यहीं पर कई सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी फॉर्म हुए। तब स्टार्स इतने गर्म थे कि उनके अंदर के एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होने लगे, जिससे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स बने, जिनसे हम खुद बने हैं। ये आज जो आप सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं ये बहुत पहले मर चुके स्टार्स के अंदर बने थे, यानी एक तरह से हम सब स्टार्स की ही बनावट हैं। इस स्टेलार नर्सरी में स्टार्स बनते और मरते हैं। इसी बर्थ और डेथ की साइकिल ने आज 118 एलिमेंट्स बनाकर रख दिए हैं, और ना जाने कितने अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स बाकी रह गए हैं। ये साइकिल आज भी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी। बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद हमारा खुद का सन फॉर्म होता है। उसके आसपास काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे थे, जो कि ग्रेविटी की वजह से पास आकर रॉक बनते जा रहे थे। अब यहाँ पर कई सालों तक कोलिजन्स चलते रहते हैं। अर्थ के बनने के 1 अरब साल बाद एक बड़े रॉक से उसकी टक्कर होती है। उस वक्त का अर्थ ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक आग का गोला था। उसी रॉक की टक्कर के बाद से हमारा मून फॉर्म होना चालू हो जाता है। आज के मुकाबले मून उस वक्त 100 गुना ज़्यादा चमकदार था और अर्थ के 10 गुना ज़्यादा करीब भी था। जब हमारी अर्थ ऊपर से ठंडी पड़ी तब उसमें समुद्र बनना चालू हुए। उस वक्त समुद्र की लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची उठती थी, और जैसे जैसे वो मून दूर जाता गया वैसे वैसे वो लहरें धीमे होती गईं। और अब पृथ्वी पर शुरुआत होने वाली थी लाइफ की। पर अर्थ में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, इसका क्लू हमें अब तक नहीं मिला है। कहीं लाइफ उसी रॉक के द्वारा तो अर्थ पर नहीं आई थी जो मून फॉर्मेशन के वक्त अर्थ से टकराया था। खैर, ओरिजिन ऑफ लाइफ तो खुद में एक वास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये थी हमारे कॉस्मॉस की ओरिजिन। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान तो मात्र 100 साल ही जीता है, फिर उसे 13 अरब साल पहले का इतिहास कैसे मालूम है? तो मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग के कई ठोस एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, या फिर ये कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड होता जा रहा है, जो कि रेड शिफ्ट ऑफ लाइट से प्रूफ हो चुका है। और इतनी ज़्यादा हीलियम की अमाउंट इस यूनिवर्स में, ये सारे एविडेंसेस मिलकर बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करते हैं। पर अभी कई सवाल हैं जिन्हें पता करना भी बाकी है,
जैसे बिग बैंग के पहले आखिर था क्या, या फिर उस सिंगुलैरिटी को एक्टिवेट किसने किया। इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा, पर समय आने पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से मिल जाए।